नमस्कार, स्वागत है आपका TV20 एक्सप्रेस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सुभाष। एक बार फिर से हमारे साथ सिवान के पूर्व सांसद रह चुके 2 बार ओम प्रकाश यादव जुड़ रहे हैं। आज इनसे हम चर्चाएं करेंगे कि जो भाजपा पार्टी है, बता दें कि सिवान में अब 2 खेमों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इन्हीं के जो पार्टी के कुछ लोग हैं, वे लोग ये बता रहे हैं कि ओम प्रकाश यादव का तबीयत खराब है। इसी मुद्दे को लेकर के इनसे हम जुड़ रहे हैं और बात भी करेंगे। ओम प्रकाश यादव जी, सबसे पहले तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे TV20 एक्सप्रेस न्यूज में। आप छोटे भाई हैं, TV20 एक्सप्रेस के पूरे टीम को और पूरे दर्शकों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामना है। और आपने कहा कि हमारे ही दल के लोग अफवाह फैला रहे हैं कि आपकी तबीयत खराब है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि किसका तबीयत खराब नहीं होता है, और दुश्मन का भी तबीयत खराब होता है तो ओम प्रकाश कहता है कि वो अपने बाल बच्चों के आगे भरोसे वो जिंदा रहे या ठीक हो जाए। सारे लोग यही कामना करते हैं। 2 खेमों में भाजपा जो है सिवान में अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है ओम प्रकाश यादव जी? अब कोई खेमाबाजी नहीं है यहाँ। 2 खेमों में भाजपा नहीं, भाजपा एक है। नरेंद्र मोदी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा यहाँ चट्टान की तरह अडिग है। याद कीजिए उस दिन को जब 2 विधायक होते थे तो एक हमारे पूर्वज जनार्दन तिवारी भी विधायक हुआ करते थे। भाजपा का यह पृष्ठभूमि रहा है। भाजपा ने सीमान में अमन चैन शांति स्थापित करने के लिए अपनी शहादत दिया, अपने कुर्बानी दिया है और त्याग और तपस्या किया है। कोई खेमाबाजी नहीं है। और पार्टी जिसको निर्णय देगी, जो जिसको टिकट देगी वो लड़ेगा। उसको सीमान ऐसे बयान भी आ रहे थे कि अब ओम प्रकाश यादव की जो है तबीयत जो है लगातार बिगड़ती जा रही है। आप लोगों को पानी पीने के लिए हम 2 मंजिला से बिस्कुट लाए, पानी लाए। कहीं कुछ लगा आपको कि हमारी तबीयत खराब है? आखिर ये बयानबाजी जो है, बयानबाजी टिकट कटवाने के लिए हमारे ही दल के कुछ लोग लगे हुए हैं, जिन लोगों को हम कह देना चाहते हैं कि 24 के बाद 25 आता है। हम कुछ बोले न बोले, मतदाता और जनता एक एक बिंदु पर ख्याल रखती है। समय वक्त आता है, सारा हिसाब चुकता कर देती है। उसमें फिर आप हमको दोष मत दीजिएगा। आप एक तरफ देखा जाए तो बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री यानी कि मंगल पांडे जो हैं, वे लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। अभी कोई चुनाव नहीं लड़े हैं मंगल भैया। चुनाव लड़ने के लिए स्वागत है। सीमान की जनता उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है। आइए, चुनाव लड़िए। चुनाव कैसे लड़ा जाता है, एक वोट कैसे लिया जाता है, पसीना गाड़ना पड़ता है, पसीना पोसना पड़ता है, फैसला जनता तय कर दे। चर्चाएं जोरों पे है कि मंगल पांडे का चेहरा इस बार लोकसभा चुनाव में हो सकते हैं। पार्टी उनको टिकट देगी तो हम सब लोग मिलजुल कर उनको जिताने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक तो कोई चुनाव लड़े नहीं है। चुनाव तो फिर ओम प्रकाश कहाँ जाएंगे? ओम प्रकाश देखिए, ओम प्रकाश की चिंता न आपको करनी है, न ओम प्रकाश की चिंता ओम प्रकाश को करनी है। ओम प्रकाश की चिंता सीवान की जनता करती है। सीवान की जनता ने मुझे निर्दलीय यहाँ से चुनाव जिताकर भेजा और ओम प्रकाश लड़ने भिड़ने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो यादव जी, परिस्थिति 2009 का अलग था, इस बार की परिस्थिति अलग है। क्या लग रहा है? हम 10 साल सांसद रहे, जिस तरह हमने सेवा किया है, सेवक बन करके लोगों का, वो जनता याद करके रखी है। चुनाव आने दीजिए ना, फैसला जनता कर देगी। चलिए, हालांकि आप भी लगातार टिकटों के लिए जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, लगातार आप भी लगे हुए हैं। लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरह से 2019 में NDA के खाते में टिकट गया था, फिर समीकरण इस बार की क्या कुछ आपके साथ बनने वाली है? 2019 में पार्टी ने कहा कि आपको नहीं लड़ना है, NDA गठबंधन को जिताना है। हम लोग जीता कर लाए। पार्टी ने कहा कि आपको गोपालगंज जाना है, गोपालगंज से MLA और MLC जीता कर लाना है। हम लोग जीता कर लाया। पार्टी ने कहा कि आप जाइए खड़ा विधानसभा में, जहाँ होटल भी नहीं था। हम किस तरह अपना 4 महीना गुजारे अब हम जानते हैं। वहाँ से अपने उम्मीदवार को जीता कर लाए, विवेकानंद पांडे जी को। तो पार्टी को तो बताना होगा ना कि आपको अमुक कारण से टिकट नहीं दिया जाएगा। चलिए, इस बार की चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट
मुकम्मल करने वाली है। कम से कम 35-40 सीट है ना, कम से कम 35 सीट हम लोग जीतेंगे। ये ओम प्रकाश का कॉन्फिडेंस है। एकदम कॉन्फिडेंस है। और 35 सीट जीत करके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और हमको लगता है कि बीते दिनों जो लोकसभा में हमारा सीट है उससे ज़्यादा बढ़कर आएगा, 400 पार आएगा, 400 से ऊपर, 400 से ऊपर आएगा सीट। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद सिवान के 2 बार रह चुके ओम प्रकाश यादव, जिनसे हमारी चर्चाएं हुई। इन्हीं के पिछले दिनों पार्टी के कुछ लोग थे जो लोग बोल रहे थे कि ओम प्रकाश यादव का जो तबीयत है वे बिगड़ी हुई है। कई तरह से अब टिप्पणी जो है वे अब लगातार जो है कि चर्चाएं हो रही है, लेकिन इस पर ओम प्रकाश यादव ने